everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I am also good. In this video, I am going to discuss about how can you start your study with your baby. ठीक है, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तो मैं इसी पे फोकस करने वाली हूँ, आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपनी पढ़ाई को शुरू कैसे कर सकते हैं आफ्टर बेबी। क्योंकि मैं ज़्यादातर फोकस करूँगी बेबी होने के बाद ही, बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। लेकिन इसमें एक शर्त होगा कि आपको इसको फॉलो करना होगा। मैं यही कहूँगी आपको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना होगा। ऐसे तो लोग कहते हैं कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, और मैं भी हर वीडियो में कहती थी कि आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। बट यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से ये बताऊँगी कि बेबी के साथ आप कैसे पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप ब्लाइंडली आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं कि हम लोग बेबी होने के बाद नहीं पढ़ाई करते हैं, और ये भी गलत है कि बेबी होने के बाद आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना होगा। तो इस तरह का वीडियो मैं पहले बहुत बनाया करती थी, बट मैं इस टाइप का वीडियो छोड़ दी बनाना। बट कुछ भी चीज़ में गाइड करना इंपॉर्टेंट है, और अब मैं अच्छे से गाइड कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है, और जिससे मैं कंक्लूजन में आई हूँ कि हाँ कैसे पढ़ाई करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो केवल बेबी होने के बाद के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बट कुछ हर्डल्स उनके सामने आते हैं जिनके कारण वो नहीं कर पाते हैं, और उनको बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, किसी भी कारण से छोड़ना पड़ता है। मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं अपनी पढ़ाई को, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे तो फैमिली रीज़न हो सकता है या कुछ हेल्थ रीज़न हो सकता है, जो भी है रीज़न होता है। ठीक है, तो उसी पे मैं बात करने वाली हूँ। तो आप इसको चाहें तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट के नीचे ये भी बताइएगा कि आप कितने मेरी बातों से सहमत हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि आप पढ़ाई आप कर रहे थे, उस पर मैं फोकस करूँगी, और पढ़ाई आप स्टार्ट बिल्कुल बेबी होने के बाद से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं करूँगी। तो अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे थे, जैसे सपोज दैट कि आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, या आप मास्टर्स कर रहे थे, या बीएड कर रहे थे, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, और जैसे कि आपकी बेबी हुई है, तो आप अब उसके बाद आपको लग रहा है कि अब कैसे रीस्टार्ट किया जाए, कहाँ से रीस्टार्ट किया जाए। तो उसमें क्या है कि उसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले से आप जान रहे थे कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पहले रिवीजन कीजिए, अपने आप को 1 मंथ का टाइम दीजिए, और उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए कि आपने क्या पढ़ा है, किस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर बिल्कुल फ्रेश, मतलब बिल्कुल नए तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास से सारी डिग्रियाँ हैं, बट आपने पढ़ाई छोड़ रखा था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, या पीसीएस या यूपीएससी किसी भी चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे बेबी हुई है तो आप ऑब्वियस सी बात है 3 to 4 मंथ आपको रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन आप अपने हेल्थ को देख लीजिए कि आप अगर पढ़ पाते हैं, देखिए सारा काम तो आप कर सकते हैं, तो क्या आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं अपने लिए? ये आप सोचिए। क्या आप लोगों को खाना बना के खिला सकते हैं, बेबी का प्रॉपर केयर कर सकते हैं? तो क्या आपके पास आप अपने लिए आधा घंटा का आपके पास टाइम नहीं है पढ़ाई करने के लिए? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। ठीक है, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 3 मंथ में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मैं करती थी। तो देखिए सबके साथ एक सिचुएशन नहीं होता है, मेरे साथ बर्डन था कि पढ़ना ही था। ठीक है, तो और अभी भी है, लेकिन आप अपने देख लीजिए कि आपके साथ क्या कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद ही आप किसी चीज़ को स्टार्ट कीजिए। तो रहा बात स्टार्ट करने का, तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से सबसे पहले एक छोटा सा गोल रखिए। आप अब बड़ा गोल आप अचानक अगर आप बड़ा गोल रखिएगा तो आपको अचीव करने में बहुत दिक्कत होगी, और उसमें आपको डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ सकता है। अब बेबी होने के बाद तो वैसे ही डिमोटिवेट फील होता है कि आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ पाया, आप परसों नहीं पढ़ पाया, इस तरह से होता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा गोल रखिए कि अगर आप स्किल ही सीख रहे हैं, कोई किसी भी चीज़ को आप चाहते हैं, तो आप छोटी चीज़ से स्टार्ट कीजिए। जैसे सपोज दैट कि आप टीचिंग जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप टीचिंग जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उसका प्रॉपर तरीके से सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बुक, और कोई भी अच्छा सा यूट्यूब चैनल उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और उसको आप डेली फॉलो कीजिए। तो उससे कैसे फॉलो कीजिएगा उसको मैं यहाँ पे बताऊँगी। जैसे कि आपका सिलेबस में आपका हिस्ट्री है, या पॉलिटी है, जो भी आपका जीएस है। ठीक है, तो आप टारगेट रखिए कि आप कम से कम हर दिन 20 क्वेश्चन लर्न करने का आप स्टार्ट करेंगे, कि आपको 20 क्वेश्चन याद करना है। हिस्ट्री में, पॉलिटी में, सारा का आपके पास लूसेंट होगा ही, और एमसीक्यूज तो क्वेश्चन आता ही है। तो आप कोशिश कीजिए कि एमसीक्यूज की तरफ भागिए, आप एमसीक्यूज क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इससे आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक टारगेट बनाइए कि आपको जब भी आपको टाइम मिलता है, टाइम के बारे में आगे बात करूँगी, आप कोशिश कीजिए कि आप पार्ट बाय पार्ट आप सिलेबस को डिवाइड कर दीजिए, और दिन भर में आप उसको टाइम बांध दीजिए कि आपको 10 क्वेश्चन हिंदी का, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन पॉलिटी का, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का, इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। फिर आपको अपना सब्जेक्ट पर टाइम देना है। तो इस तरह से करके आप सारे कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करना है, तो इसी चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं।
तो अब रहा टाइम का सवाल। तो टाइम ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप सुबह उठ के पढ़िए। देखिए होता क्या है कि बच्चे रात तक जगाते हैं, तो सुबह आप नहीं भी उठ सकते, इसमें कोई बर्डन नहीं है। तो किसी किसी का नींद क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है कि मैं नहीं भी सोती हूँ तो भी मैं इसी तरह से फील करती हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं नहीं सो कर उठी हूँ, क्योंकि मेरा जगने का आदत है, पहले से भी आदत है। मैं रात भर जग के पढ़ने वाली मतलब स्टूडेंट रही हूँ। मैं मॉर्निंग पर्सन कभी नहीं रही हूँ। लेकिन अब क्या है कि मॉर्निंग, अब मैं इधर कोशिश करती हूँ, कभी भी उठती हूँ, पढ़ती हूँ, कभी नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि ऑफ सी बात है कि आप तो उठ जाएँगे लेकिन बच्चा नहीं उठने देगा, और अगर आप ज़बरदस्ती उठना भी चाहें तो भी बच्चा इरिटेट करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, तो आपका पढ़ाई वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपना सुविधा देख लीजिए, उसके अनुसार से आप अपना पढ़ाई कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपना टाइम टेबल आप मत बनाइएगा। आप अपना टारगेट बना सकते हैं कि आपको 1 वीक में क्या अचीव करना है, लेकिन आप टाइम टेबल नहीं बनाएँगे। और आप आवर्स को डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको करने के पहले आप 1 वीक तक अपने बेबी का जो भी है हैबिट है उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, और आप अपने साथ अपने बेबी का एक जो रिलेशन है उसको ऑब्ज़र्व कीजिए कि आप मतलब आप कैसे बेबी को थोड़ा-सा आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1 वीक आपको लगेगा, 1 वीक, 15 डेज़ जो भी आपको लगता है, थोड़ा-सा आप उसको टाइम दीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो स्टडी का जर्नी है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है? वह कहीं रुकेगा नहीं। और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, थोड़ा-सा अपने अपने लिए भी टाइम निकालिए, योगा कीजिए, थोड़ा अच्छे से खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। होगा क्या कि आप पढ़ने बैठेंगे, थोड़ा-सा पढ़ेंगे, तुरंत बेबी परेशान करेगा, तो उसमें आपको सब्र रखना होगा, धैर्य रखना होगा, ठीक है? ये नहीं कि आप मेरा तो यही लक ही खराब है, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, ये वो फलाना-ढिमकाना आपको नहीं बोलना है। आपको वहीं पे स्टॉप करना है कि चलो आज मैं 5 मिनट पढ़ी हूँ, तो मैं कल 10 मिनट पढ़ूँगी, ठीक है? मैं क्या क मेरे साथ क्या होता है, मैं कभी 1 मिनट पढ़ती हूँ, कभी मैं 2 घंटे पढ़ लेती हूँ, कभी 5 मिनट पढ़ लेती हूँ, कभी 5 घंटे ही पढ़ लेती हूँ, मतलब मिला-जुला के। ओके, ये हो गया कि आप एक टारगेट बनाएँगे कि आप, जैसे कि आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन, आपको जैसे कि आपका सिलेबस में हिस्ट्री है, तो सपोज़ दैट कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री से है, तो आप क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिए, लिखना भी कम कीजिएगा। आप बुक से ही हाइलाइट कर लीजिए कि आपको 20 क्वेश्चन याद करना है, 20 क्वेश्चन इसका याद करना है, और उसको आप याद कीजिए, ठीक है? तो ये हो गया। और आप यूट्यूब, ये मोबाइल का भी आप हेल्प ले सकते हैं। मोबाइल में आजकल बहुत कुछ उपलब्ध है, ठीक है? आप उसको डाउनलोड कीजिए, आप ब्लूटूथ से भी सुनिए, पढ़ते रहिए, और बस यही ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि बेबी होने के बाद आप अपने करियर को थोड़ा-सा एक पुश दें, एक चांस लें, तो देखिए आपको करना होगा। क्योंकि होगा क्या, अगर आज आप बेबी करके रह जाते हैं, तो कल जाके आपको बहुत रिग्रेट फ़ील होगा। कब रिग्रेट फ़ील होगा? जब आपको लगेगा कि आप मतलब उस ऊँचाई तक आप पहुँच सकते थे, लेकिन आप नहीं पहुँचे, बिकॉज़ ऑफ़ योर बेबी, बिकॉज़ ऑफ़ योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दिस, ठीक है? आप सबके बारे में सोचिए, लेकिन उससे पहले अपने बारे में भी सोचिए, मतलब सब कुछ हैंडल करते हुए अपने बारे में सोचिए, बिकॉज़ दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? वरना आप बहुत रिग्रेट करेंगे। तो एक कोशिश बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को ये मत सोचिए कि आप 6 महीने में, 6 मंथ में आपको जॉब निकाल लेना है। आप अपने आप को 2 साल का टाइम दीजिए, ठीक है? कि हाँ, 2 साल में मैं किसी जॉब की तैयारी करूँगी। और एक बात और, ये मत सोचिए कि आपका तैयारी हो जाएगा तभी आप फॉर्म फिल करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, नहीं। आप आज से स्टार्ट किए तैयारी करना, तो आप कोशिश कीजिए कि फॉर्म भी भरना स्टार्ट कीजिए। देखिए, हमेशा हर चीज़ तैयारी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? आपको पढ़ते-पढ़ते नॉलेज हो जाएगा, और आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपके अंदर एक टारगेट आ जाएगा कि आपने इस चीज़ का फॉर्म भरा है तो आपको तैयारी करना है। मैं केवीएस का फॉर्म नहीं भरना चाहती थी, बट मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं झारखंड पीजीटी का फॉर्म भरी थी, जिसका एग्ज़ाम होने वाला था, मैं उसकी तैयारी कर रही थी, प्लस मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तो जैसे कि एक दिन जैसे कल एग्ज़ाम था, कल जाना था, तो आज अचानक हुआ कि क्या एग्ज़ाम कैंसल हो गया। तो अब थोड़ा-सा डिमोटिवेशन फ़ील होने लगा कि इतना, फिर होता क्या है, पढ़ाई का जो कंसिस्टेंसी है वो टूटने लगता है। तो फिर केवीएस तुरंत आ गया, तो मैं केवीएस को फ़ेल कर दी। मेरा तैयारी कुछ भी नहीं था, ज़ीरो। तो ये मेरा फर्स्ट टीचिंग एग्ज़ाम था। तो मैं सोची कि नहीं, अगर फॉर्म फिल करती हूँ तो एक मन में टारगेट रहेगा कि पढ़ाई करना है। तो उसी टारगेट को सोचते हुए मैं फॉर्म को फिल की, और आज नतीजा ये हुआ कि एक आइडिया हो गया कि हाँ, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। प्लस में ये भी हुआ कि बेबी को सँभालते हुए मैं कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ। तो ये मेरा एक जर्नी था, जो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लाइफ़ में। तो इसको आप भी अचीव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत सक्सेसफुल पर्सन हूँ। तो आप एक कोशिश कर सकते हैं। तो आप जर्नी में मतलब ये कर सकते हैं कि हाँ, आप कुछ सीख सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करना है। और मेरा जो चैनल है उसमें मैं स्टार्टिंग से, जैसे बेबी 3 मंथ की थी तब से मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ, और अब तक मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ। तो आप जाएँ, आप देख सकते हैं, एक-एक वीडियो को उठा के देख सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ती थी, कैसे हर चीज़ को फेस करते हुए पढ़ाई करती हूँ। और अभी भी पढ़ाई तो अभी करना ही है, अभी तो स्टार्ट हुआ ही है जर्नी। तो बस मैं आप लोगों को यही समझाना चाहूँगी कि किसी के कारण अपने ड्रीम को मत तोड़िए। वो आपका बच्चा हो, वो आपका पति हो, वो आपका परिवार हो, नहीं, ड्रीम होता है। अगर आप उसके लायक हैं, आप चाहेंगे कि आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि आप वो चीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं, तो आप कभी भी अपने ड्रीम को स्पॉइल मत कीजिएगा।
तो सब कुछ हैंडल करते हुए आप पढ़ाई कर सकते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा बात है कि पढ़ाई करने के लिए ना आपका कमरा आप होना इंपॉर्टेंट है, ना आपका पढ़ाई का टाइम टेबल फिक्स होना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, आप कितने हार्ड वर्किंग हो, ये आपके अंदर ये होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ बाद में आपका काम आता है। तो बस यही बोलना था आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से आप समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कैसे आप पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने लाइफ में एक डिसीजन लीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिकॉज आपका सेल्फ डिपेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज ए फीमेल सेल्फ डिपेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ डिपेंड होते हैं तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एक अलग नज़रिया हो जाता है। तो खैर, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।